कमलनाथ जी ये स्थान तय करेंगे कि कहाँ पर किस किस हमारे वरिष्ठ नेताओं की सभा हो। उस अनुसार ये सभाएं जो है 21 जुलाई के बाद से अगले 2 महीने में 2.5 महीने में होना चालू हो जाएगी। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैसेज साफ है कि कांग्रेस के एक ही नाथ हैं और वो हैं कमलनाथ। बीते दिनों हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में चुनावी रणनीति के साथ ये भी तय हुआ कि दिग्गज नेताओं के दौरे इलाकों इलाकों को लेकर रणनीति और उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को कमलनाथ ही तय करेंगे। इसी महीने प्रियंका गांधी का दौरा होना है, जिसके बाद आने वाले 2 महीनों में राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों के दौरे भी नाथ ही डिसाइड करेंगे। कमलनाथ जी ये स्थान तय करेंगे कि कहाँ पर किस किस हमारे वरिष्ठ नेताओं की सभा हो। उस अनुसार ये सभाएं जो है 21 जुलाई के बाद से अगले 2 महीने में 2.5 महीने में होना चालू हो जाएगी। बहुत सारी सभाओं का चुनाव या स्थल चयन जो है इस बात पर आधारित होगा कि चुनाव की तिथियाँ कब आती हैं। इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उन वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा सभाओं के लिए। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ 2018 चुनाव के पहले से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं और इसको लेकर कोई डाउट नहीं है कि 23 में भी उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा। कई मौकों पर कांग्रेस हाईकमान भी इस पर मुहर लगा चुका है, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी कहलाने वाली बीजेपी इसको लेकर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ती। सीएम शिवराज से लेकर तमाम बीजेपी नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस में नाथ ही सब कुछ हैं। कांग्रेस कोई दल नहीं है, कांग्रेस के परिवार के द्वारा संचालित है। तो परिवार का जो दरबारी होगा उससे अवसर मिलेगा। मैंने अरुण यादव जी को एक दिन कहा था, अरुण जी थोड़ा जल्दबाजी मत करो, समय देख करके स्पेस रखिए, पता नहीं कल क्या करना पड़े आपको। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि भ्रम में मत रहिए। आप लोग भी या तो नकुलनाथ रहेंगे या फिर दिग्विजय सिंह लगे हैं कि मेरे पुत्र जयवर्धन जी आएंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके कद को बता रहा है। तो बीजेपी के साथ जनता और कांग्रेस में हो रही बयानबाजी के लिए भी ये एक मैसेज है। हालांकि इसका चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस की हर छोटी बड़ी रणनीति कमलनाथ ही तय करेंगे? सवाल नंबर 2, क्या एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश है कि कमलनाथ ही सर्वे सर्वा है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस हाईकमान के सबसे भरोसेमंद कमलनाथ हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में किसका प्लान। तो कांग्रेस में एक ही प्लान, हमारा नाम कमलनाथ है और कमलनाथ जो कहते हैं वही सब फॉलो करते हैं। जी हाँ, राजकुमार के अंदाज में कहें तो कमलनाथ का ही मतलब, यानी नाथ भी एक ही हैं और कांग्रेस के कमल भी एक ही हैं और नाम है कमलनाथ, कमलनाथ और कमलनाथ। होना भी चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो अपनी पार्टी के सर्वमान्य लीडर हों, और मध्य प्रदेश में बेहिचक ऐसा दूसरा कोई नेता नहीं है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जो सबसे माकूल और सबसे उपयुक्त नेतृत्व है वो कमलनाथ जी का है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक, देखिए ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राजनीति हो या जीवन हो, प्रतिद्वंद्विता हर जगह है। हर व्यक्ति को, या हर व्यक्ति हटा भी दीजिए, तो जो लोग नेतृत्व की दौड़ में शामिल रहते हैं, चाहे वो कोई ऑफिस हो या फिर किसी पार्टी का दफ्तर हो, उन सबको ये लगता है कि आखिर वो क्यों नहीं हो सकते। और यही वजह है कि एक प्रतिद्वंद्विता हेल्दी और अनहेल्दी दोनों चलती है। अनहेल्दी के तौर तरीके राजनीति में बहुत अधिक हैं, क्षमा सहित,
और वहाँ पूरी कोशिश रहती है कि सामने वाले के पैर के नीचे से कालीन कुछ इस तरह खींचा जाए कि उसे पता भी न चले। कमलनाथ जी के लिए भी चुनौतियाँ निश्चित तौर पर रही होंगी, पैदा की गई होंगी और कई बार नज़र आती हुई, प्रतीत भी हुई, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने भी कभी इससे परे देखने की कोई कोशिश नहीं की। और मध्य प्रदेश के भी जितने लीडर हैं उनके शिकवे शिकायतें कमलनाथ जी से हो सकते हैं, हुए ही होंगे, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इनको हटाओ और कोई दूसरा लीडर लाओ। तो ये अच्छी बात है और अच्छी बात होने के साथ चुनौती भी है। चुनौती ये होती है कि जब एक ही व्यक्ति की सुनी जाती है तो कई बार ये भी कहा जाता है कि साहब अच्छे बुरे दोनों के लिए यही जिम्मेदार हैं। तो कमलनाथ जी का ताकतवर होना जहां उनकी बहुत बड़ी शक्ति है, वहीं उनके लिए चुनौती भी है, क्योंकि ठीकरा भी ऐसे में उसी व्यक्ति के सर फोड़ने की तैयारी की जाती है जब नतीजे आते हैं, जैसा हमने राहुल गांधी जी के साथ देखा है। और अब पार्टी ने बड़ी चतुराई से उनको इस दौड़ से बाहर करने की भी कोशिश की है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं सनवर पटेल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के। नमस्कार। इन दिनों अपने क्षेत्र में काफ़ी उनकी सक्रियता रहती है, उसका जो भी कारण हो इसका खुलासा भविष्य ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे। मनोज, कमलनाथ जी को लेकर जो रिसेंटली दिल्ली में एक बैठक हुई थी, वहाँ भी मैसेज बहुत साफ था, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और उसमें ये बात बहुत साफ तौर पर कही गई थी इस रूप में कि जैसे ये बात अब फाइनली कही जा रही है कि कमलनाथ जी के अलावा अब कोई बात उनकी लीडरशिप या उनको लेकर नहीं कहेगा। और यही वजह है कि चाहे दिल्ली से आने वाले नेता हों या मध्य प्रदेश के नेता हों, किसी ने विधायक दल का राग नहीं छेड़ा, कोई ये बात करता नज़र नहीं आया कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। ये अच्छा भी है और चुनौती भी है, लेकिन अच्छा इसलिए है कि उस कांग्रेस के लिए जिसके लिए क्षत्रपों की कांग्रेस जिसे कहा जाता था, अब वहाँ एक क्षत्रप राजनेता है। जी बिल्कुल। एक बहुत पहले एक गाना चला करता था शरद जी, आपने सुना होगा, हालांकि ये मध्य प्रदेश विभाग का था, जिसमें कहते थे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो दिल बने हमारा। तो ये उसी तरह की स्थितियां हैं कांग्रेस के भीतर भी कि सुर सबके एक साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुर जब अलग होते थे तो फिर कांग्रेस की किस तरह से दुर्गति हुई वो भी हमने देखा। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत अब दिखाई दे रही। कमलनाथ के सुर में सुर सब मिला रहे हैं। अब तो ये तक तय हो गया है कि यदि कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश में आता है तो उसके दौरे भी कमलनाथ ही तय करेंगे। उसकी वजह है कांग्रेस ये मानकर चल रही है, कमलनाथ ने बहुत ही बारीकी से, जैसा वो सर्वे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहाँ किस विधानसभा में किस नेता की ज़रूरत है, जातिगत समीकरण वहाँ के क्या है, तो इस आधार पर जो अभी वेणुगोपाल पहुँचे थे, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें साफ कर दिया है कि जो भी दौरे होंगे वो कमलनाथ तय करेंगे, जो भी कुछ निर्णय होगा कमलनाथ करेंगे। जिस दिल्ली की बैठक का आप जिक्र कर रहे थे, भले गाए बगाए जहां तहां से आवाज़ आती रही हो, लेकिन जब किसी बड़े नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कमलनाथ के नेतृत्व में। तो ये ताकत है, जैसा आपने भी कहा, एक ताकत भी है और चुनौती भी। चुनौती इसलिए हो जाती है कि जब एक ही नाम होता है, एक ही सब कुछ होता है, तो बाकी लोग अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं और जैसे ही मौका मिलेगा वो अपनी भड़ास भी निकालेंगे। पर इतना मानकर चलिए कि कांग्रेस की ये ताकत बनने जा रही है, जैसा तय भी हुआ है और आने वालों में दिखाई भी देगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी बहुत अलग है। धीरे धीरे कर आने वाले 2-4 दिनों में एक नई रणनीति बीजेपी की भी दिखाने वाली। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जहां लीडर एकदम निर्विवाद होता है, जैसा बीजेपी में हम अटल जी की बात करें और मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो उसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हालांकि कमलनाथ जी की वो पोजीशनिंग आप नहीं कह सकते जो अटल जी का, तो फिर भी विरोध रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो निश्चित तौर पर एक सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य और न सिर्फ पार्टी में बल्कि इस समय जनता के मन में भी और दुनिया में भी वो एक ताकतवर नेता के तौर पर। सनवर पटेल साहब, ये ताकत जो बीजेपी में रही है, शिवराज जी एक ऐसे लीडर हैं जिनके सामने तमाम बीजेपी के बड़े नेता, दिल्ली के भी और मध्य प्रदेश के भी, ये कहते नज़र आते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं और हम सब उनके साथ चल रहे हैं। अब यही मसला कांग्रेस में है। 2018 में उस समय चुनौती थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे और इक्वली उन पर निगाह थी, लेकिन अब सिर्फ कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, हम भी यही कह रहे हैं जी कि वहाँ कमलनाथ ही सबके नाथ हैं, बाकी सब बेचारे अनाथ हैं। अगर किसी को
दूल्हा बना भी दो तो मंडप में जब शादी कोई और कर लेता है। तो ये तो आपके सामने और मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि पिछली बार क्या हुआ। इस बार उन्होंने कह दिया कि हम कमलनाथ हैं, आप रहिए कमलनाथ, क्योंकि आपके वहाँ तो बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका आप शोषण कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी आप नाथ है, फिर आपके बेटे नाथ हो जाएंगे या जयवर्धन जी हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस है जहाँ देश की राजनीति भी एक परिवार पर चलती है और प्रदेश की राजनीति भी उन पर चलती है जो उस परिवार की परिक्रमा सबसे ज़्यादा करता हो। तो यही होना है कांग्रेस में। इसी कारण कांग्रेस में लोग भागते हैं, वहाँ से टूटते हैं, डरते हैं कि भाई जब सारी मेहनत किस लिए करें, जब नेतृत्व इन्हीं को करना है या इनके आने वाली पुश्तों को करना है तो हम सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि वहाँ कमलनाथ ही सब कुछ है। सनोर भाई, लेकिन ये सवाल अक्सर उठता है कि चुनने वाली तो जनता है, ये बीजेपी के लिए भी उतना ही मौजूद है और उतना ही कांग्रेस के लिए भी है कि जनता के या तो मन में बिठा दीजिए कि परिवारवाद को बिल्कुल मत चुनिए, बिल्कुल हटा दीजिए, लेकिन अगर जनता किसी को चुनती है और जनता उसको महत्व भी देती है तो उसको आप परिवारवाद की श्रेणी में कैसे लेके आएंगे? देखिए सर, चुनना और नेतृत्वकर्ता होना दोनों में बहुत अंतर है। एक चुनना और चुनने वाले कौन चुनाएंगे उसको तय करना। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी मेरे ख्याल से दोनों, इसमें किसी को शक नहीं, दोनों निर्वाचित नेता हैं। लेकिन नीति निर्धारक की बात चल रही जी। है। आज वहां नीति निर्धारक वही होंगे। कोई कार्यकर्ता का भाव हो, नकुलनाथ जी ने बहुत काम किया हो अपने छात्र जीवन में, अपने संगठन के लिए, अपने किसी अनुषंगिक संगठन के लिए, कांग्रेस के विचार के किसी दल के लिए, और वो सांसद बनना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। जयवर्धन जी भी बनना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन वो सिर्फ कमलनाथ जी के पुत्र हैं इसलिए ही सांसद बनेंगे और अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या अगले वो कैंडिडेट इन सीएम होंगे, यहाँ गलत है। ये आपका पॉलिटिकल प्लैंक भी होगा, एक राजनीतिक एजेंडा भी रहेगा 2023 में। सनोर पटेल साहब, आपका मुद्दा रहेगा ये 2023? निश्चित रूप से मुद्दा रहेगा। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। अजय जी, आपने सुनी बात अपने मित्र की, उनका कहना है कि परिवारवाद की लंबी श्रृंखला है और उनका कहना है बहुत अच्छा है, कमलनाथ जी सर्वे सर्वा हैं, बाकी तो किसी के सर पर किसी का हाथ नहीं है। जी देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछले 3 सालों से, जब से हमारी सरकार धोखे से हथियाई गई, तब से लगातार चुनावी तैयारी में। हम स्वीकार करते हैं, हम 3 साल से मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कोई युद्ध हो, चाहे खेल हो, तो व्यूह रचना होती है और व्यूह रचना में तमाम सिपाही या खिलाड़ी सभी सहयोग करते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन कैप्टन लेता है। तो कमलनाथ जी हमारी इस टीम के कैप्टन हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कमलनाथ जी पे विश्वास है, ये सभी ने देखा है। समय पे सभी नेताओं ने उनमें विश्वास व्यक्त किया और कहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनते ही कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी पार्टी में सामूहिक चर्चा के बाद आखिरी निर्णय कैप्टन के तौर पे कमलनाथ जी ही लेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद का बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समझ से परे है कि उन्हें कमलनाथ जी के सर्वे सर्वा कैप्टन होने, सीएम उम्मीदवार होने में क्या आपत्ति है। उन्हें किस बात का डर है कि कमलनाथ जी के नाम पे प्रदेश की जनता का भारी समर्थन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पे कमलनाथ जी के कैप्टन होने पर, मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने पर सवाल उठाती है। अब ये सब फैसला तो जनता को करना है, जनता करेगी फैसला कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में उन्हें सत्ता देना है कि नहीं। लेकिन हमारे नेता कार्यकर्ता फैसला ले चुके हैं, कमलनाथ जी ही सर्वे सर्वा नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सभी नेता अपनी राय रखते हैं, सभी की राय को बराबर तवज्जो दी जाती है और सभी नेताओं को अलग अलग दायित्व भी दिए गए हैं। कमेटियां भी बन रही हैं, संभागों के भी दायित्व दिए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी हों, अरुण यादव हों, अजय सिंह जी हों, सभी को अलग अलग हिस्से दिए हैं, सभी दौरे कर रहे हैं, सभी रिपोर्ट पीसीसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि किसी तरह का कोई विरोध है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाती है। कमलनाथ जी के नाम से डर है, आप स्वयं सामना करिए कमलनाथ जी का। डर क्यों रहे हैं, क्यों सोचते हैं कि कमलनाथ जी की जगह कोई और नेता हो। अब जब हमने फैसला कर लिया है तो आप मैदान में आइए, डरिए मत, जनता करेगी फैसला। मनोज, जो बात चल रही है कि आखिर बीजेपी कमलनाथ जी को इतना घेरने की कोशिश क्यों करती है, जो सवाल अजय जी ने भी खड़ा करने की कोशिश की,
ठीक बात है, चुनाव है, जनता है, तय करेगी। शिवराज जी भी बेहतरीन लीडर हैं, कद्दावर राजनेता हैं, उनका एक अलग मास अपील है, मास कांटेक्ट है। ऐसे में कमलनाथ जी का नाम जहां आता है, हम देखते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनकी घेराबंदी में तुरंत जुट जाते हैं। कमलनाथ जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनको लेकर बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये रणनीति भी समझ में आती है, क्योंकि 2018 में यही जीत के नायक थे। भले ही वो पारी लंबी नहीं हो पाई, लेकिन कमलनाथ ही थे जिन्होंने 15 साल का सूखा कांग्रेस के लिए तोड़ा था। क्या यही वजह है कि वो एक पोटेंशियल लीडर हैं और बीजेपी किसी न किसी तरह हमले करके खुद चाहती है कि पार्टी कांग्रेस बौखलाए और कमलनाथ जी भी हड़बड़ाएं? देखिए, लंबे अरसे बाद ये देखने को मिला है शरद जी कि 3 वर्ष यदि किसी चुनाव में हो और कांग्रेस उसी तरह काम करें जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका रहा। बीजेपी तो हमेशा कहती है कि जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं उस दिन अगले चुनाव की तैयारियां कर देते हैं, हारते हैं तो भी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस ने जो मॉडल अपनाया वो उसी तरह का भारतीय जनता पार्टी जैसा मॉडल, और उनके पास जो नेता है कमलनाथ, उनसे बेहतर हो नहीं सकता। कहीं आप ये भी संकेत कर रहे हैं कि चुनाव के बाद, जैसा बीजेपी भी मान रही थी कि खासतौर से बाई इलेक्शन के नतीजे आने के बाद कमलनाथ जी दिल्ली निकल जाएंगे? देखिए, सब कुछ हो सकता है। अब ये इलेक्शन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ था कि जी मतलब बीजेपी की ये सोच थी कि ये निकल जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। 2000 जब बाई इलेक्शन हुए 2021 में जी, जी हाँ, सरकार गिरने के बाद कई बार ये बयान आया भी था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कमलनाथ ने उसी दिन प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहिए, लेकिन ये बताऊंगा 3 साल बाद। एक कमिटमेंट उन्होंने शो किया था कि मैं अब नतीजे 2023 के जानने के बाद ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा। देखिए, और वही है जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, उसी कमिटमेंट के आधार पर वो भी बढ़ रहा और पार्टी ने भी साथ दिया। आप अंदाजा लगाइए कि आज यदि कमलनाथ नहीं होते तो कांग्रेस के दफ्तर में जो हमने पहले देखा, उनके रहने से एकजुटता का परिचय, इतने सीनियर लीडर हैं, तमाम बड़े नेताओं से उनके सीधे संबंध है, तो कोई दूसरा नेता यदि चाह भी ले, हालांकि आज देखिए आज एक सूची भी आई है जिसमें अलग अलग कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए, उसको लेकर भी अलग जो राजनीति में कांग्रेस के भीतर चर्चाएं चलती है वो चल रही है, होता रहेगा। पर इतना जरूर है कि कमलनाथ के रहने से ही भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी बढ़ती है, क्योंकि जिस अंदाज के साथ उन्होंने काम किया है। और मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि अभी हाल में जो बैठकें हो रही है उसमें इस बात की चर्चा चल रही है कि हाँ, कांग्रेस अलग ढंग से काम कर रही है, हमें उस लाइन पर काम करना पड़ेगा। तो कभी जो बीजेपी किसी और की लाइन पर काम नहीं करने वाली पार्टी थी, बीजेपी की लाइन तो कांग्रेस ने पकड़ ली, लेकिन कांग्रेस की लाइन पर यदि विचार चल रहा है तो निश्चित रूप से ये कहीं बताता है। जी ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कमल में, दूसरे कमल में भी दम तो है। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है जी। भारतीय जनता पार्टी नीचे तक जाकर और लगातार सक्रिय रहकर 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश की जनता की भलाई कैसे हो, कैसे यहाँ के लोग समृद्धशाली बने, इस बात की चिंता करने का काम करती है। और कांग्रेस और भाजपा में बड़ा अंतर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं कुछ कोशिश करेगी लेने की, मुझे नहीं लगता कि इसकी किसी को ज़रूरत है। क्यों कि देखिए, माननीय हमारे विद्वान साथी ने कहा, अजय जी ने, उन्होंने कहा कि चाहे युद्ध हो चाहे खेल का मैदान हो, एक खास रणनीति बनती है। मैं यहाँ इनकी बात पर सहमत हूँ, लेकिन रणनीति जब बनती है तो विरोधी टीम के लिए बनती है। हम भी स्पोर्ट्स से निकल कर और छात्र जीवन में आए, तो क्या होता था कि जो हमारी टीम होती थी उस टीम के 11 खिलाड़ी होते थे, लेकिन उसकी कैप्टनी कौन करता था? जिसका बैट होता था, जो एसएस का बल्ला लेकर आता था, क्योंकि महंगा बल्ला खरीदना सबके बस की बात नहीं होती थी, तो जो बल्ला लेकर आता था वही कैप्टन होता था। तो जब हमेशा बल्ले वाला कैप्टन होगा तो विरोधी टीम भारी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ तो पार्सलिटी हो गई। तो ये हाल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में कैप्टन वही होगा जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा, और भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन सामान्य परिवार का होता है। चाहे आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ले लीजिए, जेपी नड्डा जी को ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान साहब को ले लीजिए, या विष्णु दत्त शर्मा बीडी भाई साहब को ले लीजिए। आप देखिए, सब सामान्य परिवार में तो एसएस के बल्ले से ही रन बनाए थे कमलनाथ जी ने। जी नहीं, वहां भी क्या हुआ था शरद जी कि दूल्हा दिखाया किसी और को और मंडप में किसी और को बिठा दिया, इस कारण से शादी नहीं चली। भाई आप जिसको दिखा रहे हैं उससे शादी करवाइए, तो वहां पे धोखा कर दिया इन्होंने। जी देखिए, इस बार बल्ला चलिए अजय जी, आपने सुनी बात। सनवर साहब कह रहे हैं कि महंगा बल्ला लाओ, लीडर हो जाओ, ये कांग्रेस का हाल है।
देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत समृद्ध लीडरशिप है और ये कहना पूरी तरह गलत है। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आज कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं, 1993 में दिग्विजय सिंह नेतृत्व कर रहे थे और कमलनाथ जी उस टीम का हिस्सा थे। 2008 में सुरेश पचौरी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कमलनाथ जी पीछे थे। कांतिलाल भूरिया जी 2013 में थे, उसके बाद अरुण यादव जी रहे, अजय सिंह जी भी नेता प्रतिपक्ष रहे। तो कांग्रेस पार्टी में तमाम नेताओं ने समय समय पे पार्टी को लीड किया और बाकी सभी नेताओं ने उनके पीछे काम किया। जैसे पचौरी जी 2008 में थे, हम 38 सीटों से 78 सीटों पे पहुंचे। लोकसभा में 12 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत के आई, जो कि लंबे समय बाद कांग्रेस को बड़ी सीटें मिली थी। तो सभी नेताओं ने अपने अपने समय पर महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है और आज सभी नेता सामूहिक रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में खड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं समझ पाएगी ये एसएस के बेड, अदानी अंबानी वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो हमने बताया ना कि हमारे यहाँ तो सभी नेता लीड कर चुके हैं। रणनीति बनती है, उसके परिणाम तो इस प्रकार के आते हैं। अजय जी, क्या आप ये कह रहे हैं? सभी नेता लीड अजय कर जी, चुके हैं अलग अलग समय मध्य पे। प्रदेश की जनता अजय जानती जी, है कि बल्ला तो किसका अलग है। अलग समय पे सभी नेता लीड कर ऐसे चुके हैं। कभी ऐसे इसका दिग्विजय बल्ला सिंह, कभी वर्तमान में किसका है? अजय जी, मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे है जी के नेतृत्व में कि पीछे क्या एसएस का बल्ला नहीं है कमलनाथ जी के पास? देखिए, मैंने आपसे कहा कि समय के हिसाब से निर्णय होते हैं। कमलनाथ जी कभी पचौरी जी के नेतृत्व में पीछे थे, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में थे, आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी पीछे हैं। ये हमारी रणनीति, हमने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि भारतीय जनता पार्टी आज बल्ला दिखाई नहीं कमलनाथ जी देगी का है। और आपके अंदर क्योंकि आज बौखलाहट बल्ला है। कमलनाथ जी का है। सनवर जी, आप हमारे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, इसलिए ये आपकी बौखलाहट दिख रही है। सनवर जी, अजय कांग्रेस जी ये पार्टी कह रहे एकजुट हैं है। कि एसएस का बल्ला दिग्विजय सिंह जी को भी दे दिया जाता है, पचौरी जी को भी दे दिया बिल्कुल जाता है, सही उनके है, यहाँ सभी नेताओं सामूहिकता ने है। नेतृत्व किया है। और इसके पहले एसएस का बल्ला कमलनाथ जी से ही स्पॉन्सर्ड क्यों ना हो, पचौरी जी के पास भी रहा है, कांतिलाल भूरिया जी के वो पास सभी भी ने रहा है, अपने समय दिग्विजय सिंह जी के भी पास अच्छा रहा रोल अदा किया है। आप इसे ना हक तूल दे रहे हैं। जी मनोज जी, चला नहीं था, लेकिन सर चला तो दिग्विजय सिंह के समय ही था बल्ला चल नहीं पाया। बल्ला कमलनाथ के पास जब आया 2003 के बाद से, और उस बीच में कई चेहरे, जैसा अजय जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये सच है कि एसएस का बल्ला तो कमलनाथ के पास ही है। और इसीलिए आप देखिए कि तस्वीर तकदीर सब बदली हुई कांग्रेस की, विश्वास भी बहुत बड़ा है। पर भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक ऐसा चेहरा है, शिवराज जैसा चेहरा, और ये चिंता कांग्रेस के भीतर भी बार बार होती रहती है। ठीक है, बल्ला उनके पास है, लेकिन जनता के बीच में सीधी पैठ रखने वाला नेता शिवराज सिंह चौहान है, जो दिखाई भी दे रहा है। और इसीलिए देखिए, उन्होंने जनता के मुद्दों को ज्यादा चुना है और कांग्रेस जो चल रही है वो अलग तरह की रणनीति। मनोज, एक आखिरी सवाल है, बहुत कम वक्त है मेरे पास, लेकिन हमने ये देखा कि चाहे कर्नाटक हो या फिर चाहे राजस्थान हो, आज भी बड़ी चर्चा थी राजस्थान में कि सचिन पायलट साहब को, मैं अभी अपडेट नहीं हूँ, अपडेट होता हूँ थोड़ी देर में कि क्या कोई बड़ा फैसला हुआ क्या, लेकिन कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करने की नीति को फॉलो नहीं किया, जबकि बीजेपी ने लीडरशिप को दूसरे राज्यों में देखे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके पास एक बहुत ही मजबूत नेता है जिसकी गहरी पहुंच है जनता के बीच में, तो यहाँ वो प्रश्न नहीं उठा कभी। लेकिन अन्य राज्यों में बीजेपी डेस्परेट होकर लीडरशिप बदलती भी नजर आई है। तो लेकिन कांग्रेस ने इसके कॉन्ट्ररी फॉलो यही किया, सीधा चलेंगे कर्नाटक में, कमलनाथ जी चलेंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, उन्होंने जो अनुभव वाले लोग हैं उनको महत्व दिया है। और ये बात सही है कि कई बार जब आप डिजिटल युग में चले जाएं, किसी दुनिया में चले जाएं, लेकिन अनुभव बहुत काम आता है। और इसी अनुभव को शायद महत्व हमेशा कांग्रेस के भीतर दिया जाता रहा है, जिसका आप सिंदरमैया की बात कर लें, या फिर हमने कांग्रेस को इसका फायदा भी हुआ, और इसका फायदा भी हुआ, और इसीलिए कांग्रेस कमलनाथ के उस पर चल रही है। लेकिन एक और मैं चलते चलते आपको बात बता रहा हूँ, दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को भी समझ रही है और बाकी चीज़ों को भी समझ रही है। और इसीलिए उनके पास जिस चेहरे की आप जिक्र कर रहे थे, 1 अगस्त को संभावना ये है कि प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं बीना में, यानी इस बार जो नंबर है वो बुंदेलखंड का है। तो कहीं कोई किसी से कम नहीं है, चाहे बल्ला एसएस का चले या मोदी का चेहरा चले। और मोदी जी भी जिस अंदाज में नजर आए थे भोपाल में कार्यकर्ताओं से देश भर के रूबरू होते हुए, वो अंदाज बताता था कि मध्य प्रदेश का बैटल ग्राउंड बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के आला कमान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ दोनों पार्टियों के सितारे आएंगे, झिलमिलाएंगे, अपने आकर्षण में मतदाताओं को बांधने का प्रयास करेंगे। और एक तरफ कमलनाथ जी का, सनवर पटेल साहब के शब्दों में, एसएस का बल्ला है, जो चुनौती है बीजेपी के गेंदबाजों के लिए कि आओ आउट करो, रन नहीं बनाता है जी, जो रन नहीं बनाता है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी बल्ला है। लेकिन कमल से कमल की ये टक्कर 2023 की दिलचस्प टक्कर है
चुनावी राजनीति की भारत के, इस पर ज़रूर निगाह हम सब रखेंगे। बहुत शुक्रिया पटेल साहब, और इस बातचीत में ये अच्छी बात है कहीं कड़वाहट नहीं झलकी। अजय जी आपको भी धन्यवाद इसके लिए, बहुत शुक्रिया। मनोज जी आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मंत्र से मिलेगी जीत। नमस्कार।